सो हम लोग 5.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट 5.4 डॉट प्रोडक्ट 5.3 में इसके एक क्वेश्चन मार्क किए जाए। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये अगली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। वो गलती से यहाँ पे आ गया है, उसको टेम्पोररी यहाँ से कट कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 5.4 में जब हम लोग जाएंगे ना तो ये क्वेश्चन को याद दिलाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मार्क करो, 3 मार्क करो, 4 मार्क करो, 5 मार्क करो, 6 में फर्स्ट वाला मार्क करो। 6 में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, एक मैं कराऊंगा, बाकी आप लोग कर लेना, ठीक है। 7 मार्क करो, 8 9 ऐसे टोटल है इसमें 14, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क करो इसमें। 10 11 मार्क कर लो, अभी सब मार्क कर लो। 12 13 14 सब मार्क कर लो। इसमें अभी होमवर्क ज़्यादा जैसा कुछ लग नहीं रहा तो क्या करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कट कर दिया ना, ठीक है। रेडी हो जाओ, थोड़ा स्पीड भी लेंगे हम लोग। 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में इसको खत्म करना है पूरा, ठीक है। रेडी हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, A and B are two vectors perpendicular to each other। क्वेश्चन नंबर 2 A and B are perpendicular to each other बोला है। A is perpendicular to B which means A dot B क्या रहेगा, 0 रहेगा, ये आपके पास है। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, LHS RHS ले लेते हैं। लेट LHS A plus B the whole square और RHS A minus B the whole square, ये है। आपने को इसको और इसको प्रूफ करना है, तो बहुत इजी है। देखो जब भी स्क्वायर वगैरह आते हैं ना वेक्टर में, तो A plus B होल स्क्वायर जैसा एक्सपांड नहीं करने का, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है ये, ठीक है। इसको ऐसे लिखने का A plus B डॉट A plus B, ठीक है। अब A से ओपन करो, A डॉट A, फिर क्या आएगा A डॉट B, फिर B डॉट A, फिर क्या आएगा B डॉट B। अच्छा देखो, अगर A डॉट B 0 है तो B डॉट A भी क्या रहेगा 0, फटाफट वैल्यू रख दो। ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर, ये 0 और ये मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर, तो क्या निकल गया मैग्नीट्यूड A स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड B स्क्वायर। वो आप लोग कर लोगे, ये पहले ऐसा माइनस ऐसा रहेगा, फिर बस माइनस ये और ये माइनस ये और ये वैसे सेम आ जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ C so that for all real x the vectors first and second make an obtuse angle। क्या है, obtuse angle बना रहे हैं, तो ठीक है। उन दोनों वेक्टर को हम लोग क्या नेम देंगे, एक को A नेम दे देते हैं, एक को B नेम दे देते हैं।
XCI माइनस 6J, फिर क्या है प्लस 3K, फिर वैसे ही सेकेंड वाला क्या है XI प्लस 2J 2CXK। अच्छा ये जो वेक्टर है इनके बीच में एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, और अपने को किसका वैल्यू निकालना है, C का वैल्यू निकालना है। मतलब X अपने को पढ़ना नहीं, अपने को C निकालना है। एज ऑफ नाउ ध्यान देना, A and B are at obtuse angle, ठीक है। Let theta be the angle between them, तो याद होगा cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, A डॉट B डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B, याद है? अच्छा सर ये चीज क्लियर करना, एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज बोले तो 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर है, which means theta is greater than 90 degree less than 180 डिग्री, ठीक है। तो cos का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है ना वो, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट दिया थीटा, तो cos का हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव है। अच्छा मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो जब ये इनको इधर मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे, मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B cos थीटा A डॉट B माइनस, हाँ तो ध्यान देना, बट cos थीटा इज नेगेटिव, मैग्नीट्यूड A एंड मैग्नीट्यूड B आर पॉजिटिव, therefore A डॉट B क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर, नहीं समझा? therefore A डॉट B लेस देन 0, नेगेटिव फॉर्म में लेस देन 0 के नाम से जाते हैं। अब A डॉट B निकालते हैं ना फटाफट, बोलो A डॉट B पता ही होगा ना, क्या करने का, A रखने का B रखने का लेस देन 0, और कोएफिशिएंट तो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, बोलो x c और x, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर c, ये हो गया, फिर -12 आएगा, क्या आएगा -12, फिर क्या आएगा +6x लेस देन 0। अपने को किसकी वैल्यू निकालना है, c, ध्यान देना, x स्क्वायर c प्लस मैं ऐसे कह दूं cx स्क्वायर, हाँ और ये 6cx -12 लेस देन 0। याद रखना कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर लेस देन 0 है तो इसका डेल्टा लेस देन 0 होता है, और a लेस देन 0 होता है। डेल्टा बोले तो ये, अच्छा मींस क्या करना, कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन लेस देन 0 होता है, डेल्टा लेस देन 0 होता है और a भी लेस देन 0 होता है। तो डेल्टा बोले तो 6c, मतलब ये b स्क्वायर हो गया, -4 a की जगह c और c की जगह -12 लेस देन 0, एंड और a भी मैंने लेस देन 0 बोला, a की जगह c है, c लेस देन 0, नहीं समझा? b स्क्वायर -4 ac लेस देन 0, b स्क्वायर -4 ac, ये हो गया, ये क्या हो जाएगा 36c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 48c लेस देन 0 डिवाइड बाय 12 कर देता हूँ, हाँ और c कॉमन है, c से डिवाइड नहीं कर सकता मैं, ये बात याद रखना, लेस देन है ना, अगर इक्वल रहता तो हाँ इक्वल रहता तो क्या हम लोग नहीं कर सकते, कॉमन लेते हैं, हाँ कॉमन लेके अननोन से डिवाइड नहीं करने का, ये सब केस में, ठीक है। 12 से डिवाइड, ये क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर और ये 4 हो जाएगा, प्लस और एक c कॉमन ले लेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। अच्छा c पहले से क्या है, c क्या है, मतलब नेगेटिव, नीचे देखो c लेस देन 0 है, c नेगेटिव है, मतलब ये वाला पार्ट नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा, हाँ मल्टीप्लाई, यस ये नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, देयरफॉर
3c प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। 4 को उधर और फिर c क्या हो जाएगा -4/3। समझ में आया कि नहीं? नो डाउट? c ग्रेटर देन -4/3 आंसर आ गया। ठीक है, ये डबल ये क्वेश्चन गलती से आया हुआ यहाँ पे, लेकिन कर लेंगे। इसके बाद ये भी अपना कौन सा क्वेश्चन हुआ? 3 हुआ। 4 show that sum of length of projections of p q r on the coordinate axis is 9। तो देखो कोई भी वेक्टर रहे x I y j z k। देखो मैं ऐसे बताता हूँ, ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का x एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन निकलता है, x एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन निकलता है, y एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन निकलता है और z एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन निकलेगा, x एक्सिस पर प्रोजेक्शन ये होएगा, ये जो i के साथ जो कोएफिशिएंट है ना उसका स्क्वायर, y एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन निकलेगा ये और z एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन निकलेगा ये, इसका लगेगा स्क्वायर रूट। हाँ यही वही काम करता है ये। ठीक है, तो अपने पास जो वेक्टर है लेट a बार p I प्लस q j प्लस r k, और अपने पास p q r के वैल्यूज है, देखो 2 3 4, ठीक है 2 3 4। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना है उसने, सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शंस, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शंस। ये क्या हो जाएगा, अंडर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4 9 16, कितना आएगा 29। कुछ गड़बड़ लग रही है, उसको गड़बड़ लग रहा है। लास्ट में इज 9 दिया। हाँ 9 को कर रहे हैं, ये कितना आ रहा है? अगर ये ऐसे काम नहीं करेगा तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन लगाना पड़ेगा मुझे, इसके लिए वही सोच रहा हूँ मैं। 39 हो जाएगा, नहीं ये फॉर्मूला रॉन्ग है फिर, फॉर्मूला रॉन्ग है। ठीक है, इसके लिए अपने पास एक दूसरा ऑप्शन आना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला रहेगा, लास्ट में नहीं नहीं नहीं,
प्लस 3 तो सीधे ही आ रहा है। सीधे ही देगा। जो फॉर्मूला मैंने दिया था वो करेक्ट जा रहा है। 4 + 9 13 4 का स्क्वायर 16 9 29 और अपने को कितना बोल रहे हैं 9 बोल रहे हैं। आंसर किए किसी के पास तो सिर्फ एक क्वेश्चन पे डाउट लगा है। तुम लोग आंसर लिखते थे ना कि कैसे अरे शॉर्टकट वाला केवल थोड़ी रहेगा मोबाइल में मोबाइल में तो देखते हैं। शामिल कर बस देखो मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर डाउटफुल लग रहा है इसके लिए 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 5.3 टाइम लग गया क्या हुआ ये हाथ संभालो वो स्टैंड पे लगेगा हर टाइम में बंद हो जाता है ठीक है बस कंफर्म करो फिर तो 29 मिल रहा है यहाँ पे 9 मिल वाईफाई कनेक्ट है बंद कर चलो आ जाओ अपने को ना किधर से काम करना है वो बता देता हूँ मैं। देखो प्रोजेक्शन यहाँ पे मैं आपको 2 दिखाता हूँ वैसे टोटल 3 रहेंगे। ये ए बार ठीक है एक वेक्टर है जिसकी कोऑर्डिनेट है 2 2 3 4 ठीक है समझना। ये नीचे आया ये इधर गया ये लेंथ और ये लेंथ मैंने ये वाला लेंथ दे दिया था रॉक कर दिया था मैंने आपने को ये लेंथ पे बात करनी है। ये कितना रहेगा ये 3 रहेगा कि नहीं ये 2 रहेगा कि नहीं हाँ मतलब एक्स एक्सिस पे कितने का प्रोजेक्शन आ रहे हैं एक्स एक्सिस पे कितने का एक्स एक्सिस पे लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन 3 आ रहा है ये तो 2D है हाँ 2D में ऐसा रहेगा लेकिन जब बात आएगी 3D की तो ध्यान देना ये पॉइंट ये बनेगा वेक्टर A1 और प्रोजेक्शन ऐसे निकलेगा ये है इस वेक्टर को मैं कह देता हूँ B बार और ये जो मैंने वेव निकाला है ना ये है प्रोजेक्शन समझा कि नहीं तो प्रोजेक्शन निकालने का अपना मेथड है क्या करने का डॉट प्रोडक्ट निकालने का ए का बी के साथ और प्रोजेक्शन किस पे निकला है बी पे तो डिवाइड में उसी का मैग्नीट्यूड ठीक है तो ध्यान देना लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस ध्यान देना एक्स एक्सिस है तो क्या करूँगा मैं ये जो वेक्टर है ये वेक्टर लूँगा मतलब ए है ये ए है और बी मेरे लिए क्या है एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस का पोजीशन वेक्टर जो होता है 1i + 0j + 0k और डिवाइड में मैग्नीट्यूड ले लेंगे यहाँ जो आया उसी का मैग्नीट्यूड कैसा होता है पता है ना रूट में ऐसे स्क्वायर प्लस कर दें और यहाँ पे क्या रहेगा 2i 3j 4k फटाफट डॉट मल्टीप्लाई करते हैं ना दोनों का बोलो 2 × 1 2 3 × 0 0 4 × 0 0 डिवाइड में √1 तो कितना आ गया 2 आ गया
लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ऐसे ही आप वाई एक्सिस का निकालना, 3 आएगा, मतलब ये 2 निकला, वैसे 3 निकलेगा, वैसे ही यहाँ पे 4 निकलेगा। सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शंस, ये आ जाएगा 2 + 3 + 4 9, और ये दो प्रूफ करना था, समझ गया प्रोजेक्शन निकालने का मेथड था। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहे। Five. Suppose that all sides of a quadrilateral are equal in length and opposite sides are parallel. Use vector method to show that diagonals are perpendicular. Vector method से हमको प्रूफ करना है कि diagonal जो है वो perpendicular है. All sides are equal and opposites are parallel है. यही बोला है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हाँ अपोजिट ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट आर पैरेलल, तो रोम्बस इसी को तो कहते हैं, रोम्बस ही होगा ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, लेंथ इक्वल रहेगा, ये देखो ए बी सी डी, लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी एनी क्वाड्रिलेटरल जहाँ पे ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ, सी डी का लेंथ और ए डी का लेंथ इक्वल है, ठीक है। लेट ए सी एंड पी डी आर इट्स डायगोनल्स, ठीक है। देखो अब आगे की बात ध्यान से सुनना और समझना। पहले तो पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ले लेंगे। अब ये जो है ये लेंथ में इक्वल है, तो हम इसको हम वेक्टर में ऐसा प्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड ए बी। जब ये बात है कि लेंथ की, तो क्या लगेगा, मैग्नीट्यूड लगेगा। फिर ऐसे ही मैग्नीट्यूड बी सी, मैग्नीट्यूड सी डी, मैग्नीट्यूड ए डी, ये हो गया कि नहीं। एंड ऑपोजिट साइड पैरेलल के ऊपर बोला है ना उसने, तो ए बी ये क्या हो जाएगा, डी सी होगा कि नहीं। ये इसको पैरेलल है, तो टी लगता था, याद करो, है ना। टी नहीं लगेगा क्योंकि लेंथ इक्वल है। जब लेंथ अपने को नहीं पता तो हम लोग टी लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट बी सी ए डी, बी सी ए डी, ये चीज भी क्लियर हो गई। कोई डाउट, कुछ पूछना है आप पूछो बिंदास, नहीं ना। अब आपको करना क्या है, ये जो AC है और जो BD है, इनके बीच में अपने को 90 का एंगल प्रूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, 90 का एंगल बोले तो डॉट प्रोडक्ट 0, मैं मेरी तरफ से इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखूंगा इसकी वो आ रहा है कि नहीं। लेट AC डॉट BD, और अगर ये 0 आ गया तो ये दोनों एक दूसरे को 90 के एंगल में मिल रहे हैं। नहीं यार, कोई बात नहीं। अब ध्यान देना, मुझे A से C पे जाना है। AC में कैसे बोल सकता हूँ, AB प्लस BC बोल सकता हूँ कि हाँ, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। फर्स्ट एक्सरसाइज में ये था ना, AC क्या रहेगा, AB प्लस BC, ये हो गया। BD BC प्लस BD। अब ध्यान देना, BC है ना, BC को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये AB BC, ये BC है, इसका मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। CD को मैं कहता हूँ BC, तो माइनस आ जाएगा। ये AB प्लस BC, ये BC माइनस, और ये जो DC है इसकी जगह AB लिखेगा। नहीं समझा,
इधर ए बी है, बी सी है, मैच कर रहे हैं, अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ए बी डॉट बी सी प्लस, सॉरी माइनस आएगा, ए बी डॉट ए बी हो गया, अब बी सी से बी सी डॉट बी सी माइनस बी सी डॉट ए बी, ये ए बी डॉट बी सी है कि नहीं? इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कि नहीं? डॉट बी सी, अरे डॉट मल्टीप्लाई ना, डॉट मल्टीप्लाई में हम लोग चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो ए बी क्या रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ हमारे जब भी दो वेक्टर सेम हुआ डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, जैसे यहाँ भी ए प्लस स्क्वायर ठीक है, ये क्या हो गया, ये और ये कैंसिल कर देते हैं, क्या बचा अपने पास, मैग्नीट्यूड बी सी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ए बी स्क्वायर, स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैग्नीट्यूड बी सी मतलब बी सी का लेंथ और मैग्नीट्यूड ए बी मतलब ए बी का लेंथ, बी सी और ए बी का लेंथ क्या है, सेम ही तो है, लेकिन से प्लस का स्क्वायर भी सेम रहेगा है ना, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए बी और ये ए बी, ये क्या हो गया जीरो जीरो, यही अपने को प्रूफ करना था, देखो जीरो आ गया ना, therefore AC is perpendicular to BD, it's proof, समझ में आया कि नहीं? विदाउट पूछना पूछ लो, डायगोनल परपेंडिकुलर है, ये अपने को प्रूफ करने का था, क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 पे चलेंगे। Number 6. Determine whether A bar and B bar are orthogonal, parallel or neither. ऑर्थोगोनल बोले तो परपेंडिकुलर ही रहते हैं, देखो ये दोनों फिगर देखो, हाँ 90 एंगल पे मिल रहे हैं, ठीक है, इनको मैं अलग कर दिया, अभी भी एंगल 90 का ही है, हाँ बस मिल नहीं रहे, इस केस को ऑर्थोगोनल कहते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करे या ना करे 90 का एंगल देना है, समझा? तो अपने को 90 चेक करना है, पैरेलल है कि नाइदर है, अच्छा 90 आपको चेक कर देगा कि नहीं, ये सब वैसे कर डॉट डॉट करेगा, कर ठीक है। इक्वल क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, आपके सामने ए बार है बी बार है, आप क्या करने का, ए डॉट बी चेक करने का, अगर ये जीरो आ गया तो ऑर्थोगोनल हो गया, नहीं आया तो अब अपने को चेक करना पड़ेगा पैरेलल के लिए, समझ में आया? अगर ये जीरो नहीं आता है तो अपने को पैरेलल चेक करना पड़ेगा कि नहीं, हाँ ठीक है, पैरेलल कैसे चेक करते हैं, लेट ए बार इक्वल टी टाइम बी बार, ए रखेंगे टी और बी रखेंगे, ये तो वैसे ही रहेगा, टी से मल्टीप्लाई करेंगे, कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, आपको 3 डेटा मिलेंगे, भूल गए क्या? हाँ 3 डेटा मिलेंगे, इधर से टी का वैल्यू, इधर से टी का वैल्यू और इधर से टी का वैल्यू सब सेम अगर हो गया तो ये सक्सेसफुल, अगर टी का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है मतलब ये फेल, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टी का वैल्यू आप चेक करना, अगर टी का वैल्यू सेम आ रहा है सब जगह सेम मतलब ये सक्सेसफुल, और ये सक्सेसफुल मतलब पैरेलल, ए बी क्या हो जाएंगे पैरेलल, और टी के वैल्यू अगर डिफरेंट आ रहे हैं मतलब ये अनसक्सेसफुल, तो मतलब पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर भी नहीं, पैरेलल भी नहीं, तो नाइदर भी आता है, समझ गया? एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है ना, मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़े तो ना मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, फाइंड द एंगल P of the triangle whose vertices are PQR, P क्या है 0 -1 -2, Q क्या है 3 1 4 और R क्या है 5 7 1,
मैं ऐसा एक ट्रायंगल निकाल लेता हूँ पी क्यू आर, ये एंगल अपने को निकालने बोल रहे हैं, तो क्या करने का, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर निकालने का, दो वेक्टर निकालने का, और उसी को एडजेसेंट में दो वेक्टर निकालने का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट पी बार क्यू बार एंड आर बार आर द पोजीशन वेक्टर्स में से कंसीडर कर लेंगे। तो आपको पी बार मिल जाएगा, क्यू बार मिल जाएगा, आर बार मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? आपने को एंगल पी पे टारगेट करने बोल रहे कि नहीं, वो फाइंड एंगल पी, तो एंगल पी से लेके जो टू साइड्स है वो उसको फाइंड करेंगे। लेट पी क्यू बार, पी क्यू बार क्या रहेगा, क्यू माइनस पी, हाँ ये रहेगा कि नहीं, क्यू और पी दिख रहा है, रख के माइनस करना आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद पी आर निकालना अपने को, पी आर आर माइनस पी, ये भी आ जाएगा। जब ये दोनों आ जाए तो निकालने का इनका मैग्नीट्यूड, लेट मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, मैग्नीट्यूड निकालना आएगा कि नहीं, आर जे के का कोएफिशिएंट देके मैग्नीट्यूड निकालने का। फिर वैसे ही पी आर, ये मैग्नीट्यूड निकाल देने का। अब याद करने का डॉट प्रोडक्ट को, लेट पी क्यू डॉट पी आर, क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड पी क्यू मैग्नीट्यूड पी आर इनटू कॉस थीटा, थीटा बोले तो पी रहेगा यहाँ पे, नहीं समझा? डॉट प्रोडक्ट निकालना आएगा, पी क्यू पी आर देख के डॉट प्रोडक्ट निकाल देने का। ये आपको मैंने बता दिया निकाल देने का, इसलिए मैंने एडवांस से निकाल के रखा। पी आर इसको भी निकाल देने का, और यहाँ पे रहेगा कॉस पी, फिर डिवाइड में लेने का, डिवाइड में लेने का, आपको क्या मिल जाएगा, कॉस पी। अब जो भी आ गया पी की वैल्यू निकाल लेना। जैसे अगर ये 1/2 आता है तो पी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, √3/2 आता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का काम है हल्का फुल्का। ठीक है, रफ कर दो मैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ये 7 हो गया ना? Yes, sir. एट पे चल रहे हैं। इफ पी कैप क्यू कैप एंड आर कैप आर यूनिट वेक्टर, क्या बोला है, पी कैप क्यू कैप एंड आर कैप आर यूनिट वेक्टर्स। तो सुनो एक मिनट, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो लेंथ कितना हो जाएगा, 1, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या हो जाएगा, 1। नहीं समझा? यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका लेंथ उनका 1 है उसी को तो यूनिट वेक्टर कहते हैं ना। ठीक है, और क्या कहा है उसने, फाइंड फर्स्ट क्या बोला है, पी क्यू, अच्छा पी डॉट क्यू, सेकंड क्या है, पी डॉट आर। ठीक है, सेकंड वाला जैसे फर्स्ट करेंगे वैसे सेकंड वाला आपको समझो। सी फिगर 5.50। अच्छा एक फिगर भी इसने दिया है, फिगर में ये ऐसा P है, फिर क्या है, Q है, और ऐसा R है। तो सुनो बहुत आसान है, डायरेक्शन मत देखो, सबका लेंथ 1 है कि नहीं। हाँ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, हाँ P डॉट Q, समझो ये डॉट प्रोडक्ट है, वैसा है, समझना क्या है ये है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड P मैग्नीट्यूड Q cos थीटा, ये है 1, ये है 1 cos थीटा बोले तो पी क्यू के बीच का एंगल 60 रहेगा ना, पी क्यू के बीच का एंगल 60। हां यस सर, cos 60 कितना होता है, cos 60 बराबर पर पूछ दे। ओके सेकंड क्या बोल रहे हैं, सेकंड क्या बोल रहे हैं, पी डॉट आर क्या हो जाएगा बोलो, पी डॉट आर मैग्नीट्यूड आर cos थीटा 1 cos 60 नहीं क्योंकि सर उसका डायरेक्शन चेंज है ना, डायरेक्शन अलग है। हाँ पहले डायरेक्शन आपको को सेव करना सर 180 से माइनस कर देंगे 60 को। हाँ ये देखो वो नीचे ज्यादा नीचे आ जाएंगे। डायरेक्शन देखो अपने को ये पॉइंट पे बात करते हैं, यार एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन है, तो क्या लगेगा पता है,
यहाँ पे माइनस लगा लो, अब यहाँ पे रख लो 16, ऐसा -1 -1/2, ये हुआ करेक्ट आंसर। डायरेक्शन आपको मतलब ऑपोजिट आ रहा है ना पॉइंट की तरफ, समझ गया। एक्चुअल में फिर वो कौन सा डायरेक्शन देगा पता है? नीचे वाला ये नीचे वाला इसका पी का ना। ऐसा आएगा, हाँ, और थीटा वाला ये रहेगा तो ये एंगल बन जाएगा, फिर 180 ऐसा जाएगा, ऑपोजिट जाएगा। 120 वीडियो में इसी लग गया, वीडियो मेरे वीडियो में ऐसी लग देगा, चलिए जाने वेक्टर का एक वीडियो, वेक्टर का जो फुल चैप्टर है उसकी वीडियोस पहले से अपलोडेड है। हाँ चलो कौन सा हो गया? 8 हो गया, 9 करते हैं। 9 क्या बोल रहा है? प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट द एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। मतलब पहले क्या करेंगे? सेमी सर्कल लेंगे, इसको मैं नेम दे देता हूँ ए बी डायमीटर, सेंटर को क्या देता हूँ ओ। तो ये जो एंगल आप देखोगे ए सी बी, ये राइट एंगल है, नहीं समझा? अपने को ए सी बी को राइट एंगल प्रूफ करना है। कैसा प्रूफ करेंगे बताओ? ए सी और सी बी का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, और क्या? ए सी और सी बी का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। आ जाओ, ध्यान देना। लेट ए बी बी का डायमीटर, O be the center of the circle. Let C be any point on the circumference of circle. To prove angle ACB equal 90 degree. Let A bar, B bar and C bar are the position vector with respect to O. Origin से ले लेते हैं, मतलब इसको origin पे रखेगा तो काम अपना आसान हो जाएगा। इसको अगर आप ओरिजिन पर नहीं चाहते हो ना, आप चाहते हो डी लेना, आप डी ले लो, आप डी ले लो, कोई रुकावट नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं? कोई रुकावट नहीं है, आप लेके चल सकते हो, ठीक है। वो लेने से काम आसान हो जाते हैं। ओरिजिन से वेक्टर हमेशा दूर जाएगा। ये ओ ए, इसको मैं ए बार कह सकता हूँ, ये ओ बी, इसको मैं बी बार कह सकता हूँ, ये ओ सी, इसको मैं सी बार कह सकता हूँ। काम अपना आसान हो जाएगा, एक एक लेटर में काम हो जाएगा, ठीक है। therefore ओ ए इसको ए बार, ओ बी इसको बी बार, ओ सी इसको सी बार कह दिया, ठीक है। एज ऑफ नाउ अगर आप नोटिस करोगे तो ए वाला लेंथ और बी वाला लेंथ क्या रहेगा? सेम रहेगा, पैरेलल है कि नहीं दोनों, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो ए इक्वल माइनस बी का मैं ये एक अपने पास डेटा रेडी हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? ए सी और बी का मुझे राइट एंगल चाहिए, तो मैं इसका लूँगा डॉट प्रोडक्ट ए सी डॉट सी बी। ए सी को कैसा बोल सकता हूँ मैं? सी माइनस ए कह सकता हूँ कि नहीं, और बी सी को क्या कह सकता हूँ मैं? बी माइनस सी। अब ध्यान देना, सी माइनस ए, बी की जगह क्या आएगा? एक काम करो, ए की जगह मैं माइनस बी बोल दूँ, प्लस क्या हो जाएगा? प्लस बी, और ये क्या रहेगा? बी माइनस सी, ब्रैकेट ओपन करने आएगा, बोलो सी बी माइनस सी डॉट सी प्लस बी डॉट बी माइनस बी डॉट सी, ठीक है। इसको मैं बी डॉट सी कह दूँ, डॉट में चेंज तो कर सकते हैं। ये क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर, ये रहेगा मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, और ये बी डॉट सी, ठीक है। अच्छा एक बात और आपने नोटिस की है, ये लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, इनका लेंथ सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ सी, क्योंकि रेडियस है, एक ही सर्कल की रेडियस है ना। अब सर्कल से भी सर्कल है तो उसके क्या फर्क पड़ता है? रेडियस तो रेडियस होता है। तो ये बी डॉट सी, अच्छा एक काम करो, इसको कैंसिल कर बी डॉट सी कैंसिल हो गया, ठीक है। बच गया बी मैग्नीट्यूड माइनस मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड सी, ये मैग्नीट्यूड बी रहेगा, ये माइनस मैग्नीट्यूड बी, और ये मैग्नीट्यूड बी 0, ए सी डॉट सी बी 0 आ गया,
therefore AC is perpendicular on CB means proof। समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट? रफ कर दूं? रफ कर देते ना पूरा। समझ में आया कि नहीं? देखो ओरिजिन पे लेने से ना अपना ये सब सिंगल लेटर हो गया, नहीं तो ये सब डबल लेटर जाने वाले, तो काम वही होता है, काम वही होता। इसलिए इतना हम लोग नहीं लेंगे, कभी कभी ना एक बार ओरिजिन ले लेना चाहिए, काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? 9 हुआ 9 हो गया, ठीक है। टेन 11 12 13 आज कर लेते हैं, छोटे बात में देखेंगे, ठीक है। ध्यान देना, एक लाइन, क्या कह रहा हूं मैं? एक लाइन 3 एक्सेस x y किधर होता है? y ऊपर होता है, y ऊपर और ये z। तो x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसको अल्फा, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनेंगे, अल्फा बीटा गामा। x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, y एक्सिस के साथ एंगल बीटा, z एक्सिस के साथ एंगल गामा। इनको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स, क्या कहेंगे? हाँ, जब इनको हम लोग कॉस लगाने लगते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉस, cos अल्फा cos बीटा, हाँ, तो ये l वही कॉस अल्फा को l कहेंगे, कॉस बीटा को m कहेंगे, कॉस गामा को n कहेंगे। इनको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन एंगल कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। और जब हम लोग इनका रेशियो ले लेते हैं, एलिमेंट रेशियो ले लेते हैं, LMN रेशियो लेने के बाद, रेशियो में क्या होता है? मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, होता है कि नहीं? जितना चाहो मल्टीप्लाई, जितना चाहो उतना डिवाइड। तो एलिमेंट ABC में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया? इसको हम लोग कहेंगे डायरेक्शन रेशियोज। इसके पहले भी जिक्र हुआ था, ठीक है। इसको भी कह सकते हैं डायरेक्शन रेशियो, ये भी है डायरेक्शन रेशियो, ये भी है। अब ABC से अगर आप कुछ और मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो में क्या होता है? जितना चाहो उतना मल्टीप्लाई, जितना चाहो उतना डिवाइड। एलिमेंट का रेशियो लिया, ABC मिला, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, PQR बन गया। आपने 3 से मल्टीप्लाई किया कुछ और, सभी को डायरेक्शन रेशियो कहेंगे, सबको डायरेक्शन रेशियो ही कहेंगे। ये भी डायरेक्शन रेशियो, ये भी डायरेक्शन रेशियो, ये भी सब डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो का कोई फिक्स फॉर्म नहीं होता है, समझ में आ रहा है? आप कहोगे सर 4, 12 और 16 डायरेक्शन रेशियोज हैं, हाँ बिल्कुल है। इसको उसने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 6, ये भी डायरेक्शन रेशियो है। इसने फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, 1 3 4, ये भी डायरेक्शन रेशियो। उसने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 9, ये भी डायरेक्शन रेशियो है। उसने 10 से डिवाइड कर दिया, 3/10, 9/10, 12/10, ये भी डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो का कोई फिक्स फॉर्म नहीं है, लेकिन बस हम लोग क्या कहेंगे, जो बेस्ट एंड बेस्ट और जो छोटा नंबर है वही डायरेक्शन रेशियो। समझ में आया? इसको हम लोग अच्छा मानेंगे, ना फ्रैक्शन है और ना और कैंसिल होगा। इससे छोटा नंबर किए तो फ्रैक्शन बन जाएगा। ये स्टैंडर्ड रखा गया, बस ऐसा कुछ नहीं। ये ऐसा भी डायरेक्शन रेशियो है, हां समझ में आया? आंसर तो बस सही आ गया, बस बस बस, ठीक है। अच्छा अब सुनो, डायरेक्शन रेशियोज आपको समझ में आया। अब ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है, इसमें एक फॉर्मूला बनता है, L² + M² + N² = 1। ये फिक्स फॉर्मूला है, L² + M² + N² = 1। इसमें कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। अब सुनो काम की बात, आपने एलिमेंट से ABC कैसे निकालेंगे मैंने बताया कि नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ABC सब मुझे चाहिए एलिमेंट,
सुनो सुनो, एल एम एन, जब आप लोग इसका रेशो लोगे तो ये कैसे दिखेगा, m/n है, और फिर ये क्या बन जाएगा, ABC, ये बनेगा क्या, जितना चाहो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल समझो LMN अपना ये है 12 16 8, ये LMN है, क्या है एग्जांपल ये LMN है 12 16 8। आपने रेशो ले लिए, क्या लिए, रेशो, फिर डिवाइड बाय 4 कर देंगे, 3 ये सिंपल हो गया। और डिवाइड करने में पॉइंट आ जाएगा, नहीं ना, आ जाएगा, हाँ पॉइंट आ जाएगा। ये हो गया ABC। अब मैं चाहता हूँ मेरा ओरिजिनल वाला फॉर्म वापस आए, मतलब ओरिजिनल नंबर क्या था वो चाहिए, ओरिजिनल वाला एलिमेंट चाहिए। आप समझ में आया कि नहीं, तो उसको लाने के लिए हाँ एग्जैक्ट एलिमेंट चाहिए मुझे, तो क्या करने का, मैग्नीट्यूड निकाल लेने का। ये जो ABC दिख रहा है ना, इसका क्या निकालने का, मैग्नीट्यूड निकालने का। मैग्नीट्यूड पता है ना, और डिस्टेंस और अरे भाई मैग्नीट्यूड, अब इस मैग्नीट्यूड से सबको डिवाइड कर दो, A को डिवाइड करो, B को डिवाइड करो, C को डिवाइड करो। जब आप A को डिवाइड करोगे, A डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, B डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, C डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, तो यही बनता है L, ये बनता है M, और ये बनता है NM। ये एलिमेंट्स, इसका मतलब A डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, B डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, C डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। ये आपका एलिमेंट ओरिजिनल वाला नंबर वापस देता है, ओरिजिनली क्या था वो आपको वापस दे देगा। ठीक है, भी जितना छोटा कर दे, हाँ। पहले वाला ठीक है। अब आगे की बात, अगर अपने पास दो पॉइंट है A B, A का मैं कहता हूँ 3 1 2 और B का कहता हूँ 0 5 1, इनके कोऑर्डिनेट को माइनस करो। हाँ कैसे भी माइनस करो, इधर से उधर माइनस करो। चलो 3 -4 1, ये है डायरेक्शन रेशो। क्या है ये, कोऑर्डिनेट को माइनस करने पे डायरेक्शन रेशो होता है। और अगर यही डायरेक्शन रेशो पे आप IJ लगा दोगे, 3I -4J 1K, आपने किधर से किधर माइनस किए थे, A से भी माइनस किए थे ना, तो ये है BA। अब आपको याद दिला दूं, BA क्या रहेगा, ए माइनस मैंने तो वही तो है, समझ में आया। मतलब एक बात और क्लियरली मैं बता दूं, जब आप कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो तो आपको क्या मिलता है, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो के साथ अगर आप IJ लगा दोगे तो क्या बना देगा, वेक्टर है। अब उल्टा IJ के साथ जो नंबर है वो डायरेक्शन रेशियो ही होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, इसको वेक्टर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ वेक्टर होना चाहिए। समझ में आया, वेक्टर रहेगा तभी IJ का कोएफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो देगा। अगर ये वेक्टर नहीं है, पोजीशन वेक्टर है, तो नहीं चलेगा। नहीं समझा अभी भी, अगर ये ऐसा पोजीशन वेक्टर है, A बार 2I -3J 5K, आप बोलोगे सर 2 -3 5 इसका डायरेक्शन रेशियो है, नहीं, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है। एक कर दिया, हाँ ये डायरेक्शन रेशियो नहीं है, वेक्टर में चल रहा है वो, पोजीशन वेक्टर में नहीं। ठीक है, समझ में आया। अगर इधर एक कर दिया इसलिए कब बस हो ना, हाँ, अगर डायरेक्शन रेशियो के लिए 2 पॉइंट रखते हैं, 2 दो पॉइंट पॉइंट रहते हैं। पोजीशन वेक्टर 1 पॉइंट से चलेगा, एक्चुअल में चलता है वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन चलता है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करेंगे। क्या है, इफ ए वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल 45 एंड 60, फाइंड द थर्ड डायरेक्शन एंगल। मतलब आपके पास क्या है, अल्फा है, बीटा है, गामा हाइट और आपको गामा निकाल के देना है। तो फॉर्मूला था ना, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा बस कर गया
ये कब से फॉर्मूला था? अरे n स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर वही n का वैल्यू n का वैल्यू n का वैल्यू वही तो रखा है और क्या है? नहीं समझा अभी ये सर समझा क्या हो जाएगा 1/2 cos स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 60 cos स्क्वायर गामा इक्वल 1/2 हो जाएगा हाँ। और ये 1/4 हो जाएगा 60 सर 61 बाय 2 रहेगा और 45 और 3 बाय 1/4 रहेगा cos स्क्वायर गामा इक्वल 1 कितना आएगा सर 3/4 3/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल 1 3/4 राइट साइड ले लेता हूं मैं 1 माइनस 3/4 cos स्क्वायर गामा 1/4 1/4 तो cos गामा कितना आ गया प्लस माइनस 1/2 प्लस नहीं रहने दो ठीक है गामा कितना हो गया 60 डिग्री गामा सर वो 60 डिग्री हाँ और 61/2 हाँ 60 डिग्री समझ में आया थोड़ा एंगल अपना निकल गया क्वेश्चन नंबर 10 हो गया क्वेश्चन नंबर 11 if a line makes angle 90 135 45 degree with the x y z axis respectively find its direction cosine क्या बोला है डायरेक्शन कोसाइन आपके पास अल्फा है बीटा है गामा है 90 135 और 45 यही है ना यस और आपको क्या निकालना बोल रहे हैं एल एम एन के निकालना बोल रहे हैं एल क्या होता है cos अल्फा cos 90 0 ये क्या रहेगा cos बीटा 90 प्लस cos 135 cos 90 प्लस 90 प्लस 45 माइनस sin 45 हो जाएगा ये माइनस माइनस 1/2 फिर n क्या रहेगा cos गामा cos 45 1/2 therefore direction cosine r 0 minus 1/2 1/2 हो गया समझा कि नहीं अगर अपने को रेशियो निकालने बोलेगा तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्शन रेशियो बोलेगा तो ये कोसाइन है रेशियो बोलेगा तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 माइनस 1 1 आ जाएगा फिर समझा ये कौन सा हो गया 11 हो गया 12 और 13 भी करते हैं इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज फाइंड डायरेक्शन कोसाइन क्या है अपने पास डायरेक्शन रेशियोज आर 4 माइनस 12 माइनस 12 18 तो एक काम करते हैं रेशियो को और सिंपल कर देते हैं और कैंसिल कर सकते हैं ना डिवाइड बाय 2 2 माइनस 6 9 क्या है ये रेशियो है हाँ और आपको क्या निकालना बोल रहे हैं कोसाइन Cosine। रेशियो से कोसाइन निकालना है तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है याद करो यस अंडर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 4 प्लस 36 36 प्लस 81 कितना आएगा 121 ना 121 का 11 आ 11 आ जाएगा जाएगा 11 से डिवाइड कर दो therefore डायरेक्शन रेशियो है ना आपको साइन बन जाएंगे वो क्या बन जाएगा 2/11 माइनस 6/11 9/11 समझ में आया कि नहीं बस ये आसान था हो गया खत्म क्वेश्चन 12 हो गया क्वेश्चन 13 चलेगा रख दो यस सर 13 the direction ratios of ABR और ए हमके पास है लेंथ ए बी है फाइंड बी ऐसा करने बोल रहे हो ठीक है समझना ए बी इसका लेंथ मैं कह देता हूँ आर क्या कह देता हूँ आर इसका मैं कह देता हूँ x1 y1 z1 और इसका मैं कह देता हूँ x2 y2 z2 ठीक है अगर अपने को चाहिए x2 तो ये रहेगा x1 प्लस माइनस एल आर क्या लगेगा एल आर अगर अपने को चाहिए y2 ये लगेगा y1 प्लस माइनस एम आर अगर अपने को चाहिए z2 z1 प्लस माइनस एन आर ऐसा रहेगा
ठीक है ये। अच्छा ये एलिमेंट क्या है? ये डायरेक्शन कोसाइंस है। क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। याद रखना डायरेक्शन कोसाइंस। तो ध्यान दो, समझना बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज आर क्या है ये? -2 to 1 रेशियोज है ना। अपने को एल लगेगा। क्या लगेगा? LMN लगेगा। ये अभी एलिमेंट नहीं है, ये रेशियो है, कोसाइन लगेगी अपने को। तो कोसाइन निकालेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे। लेट √4 + 4 + 1 9 and 3 9 का 3 3 से डिवाइड करेंगे। therefore डायरेक्शन कोसाइंस r -2/3 2/3 1/3 that is L -2/3 n 2/3 n 1/3। ठीक है ये हो गया। आगे a अपने पास है। लेट a क्या है वो? 4 1 5 ये ना, इसको ले लो आप x1 y1 z1। ठीक है आपको x1 मिल गया 4, y1 मिल गया 1, z1 मिल गया 5। लेट लेंथ ऑफ AB, इसी को मैं कह देता हूँ r, ये है 6। आपके पास r है, x1 y1 z1 है, l m n है। ठीक है लेट B any point whose coordinates are x2 y2 z2। तो x2 क्या हो जाएगा? x1 plus nr, y2 क्या हो जाएगा? y1 plus nr, z2 क्या हो जाएगा? z1 plus nr। अभी पहले प्लस वाला डील करो, माइनस वाला बाद में। बोलो x1 4 प्लस -2/3 और r कितना है? 6 है। तो कितना हो जाएगा? 4 -4। अरे 3 से 2 हो गया, 4 हो गया। फिर ये y1 ये है 1 प्लस m 2/3 और ये 6, तो 1 + 4 5। फिर z1 यहाँ पे है 5 n 1/3 है 1/3 से 5 + 2 7। Therefore B has coordinates 0 5 7। ये प्लस वाले केसेस लेके होता है। फिर माइनस वाले केसेस आपको केस नंबर 2 में करना। केस नंबर 2 माइनस वाले कर लेना, तो आपको B के एक सेकंड कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्यों ऐसा दो कोऑर्डिनेट आता है बताऊं मैं? क्योंकि आपने को डिस्टेंस दिया है। r डिस्टेंस इधर भी तो हो सकता है ना, बताया नहीं इधर दो फेस बनते हैं इसके। अभी मैं आपको बोलूंगा 2 कदम चलो, कहीं भी जाते एक लाइन है, आप यहाँ पे खड़े हो, मैं बोल रहा हूँ सीधा चलना है। आप आगे भी चल सकते हो, पीछे भी चल सकते हो, 2 कदम भी चलना है ना। भाई तो सीधा ही चल। हाँ, तो इसमें 2 फेसेस बनते हैं इसके। ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 हम लोग नेक्स्ट टाइम डील करते हैं। मतलब अभी आज के लिए फिलहाल ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। 5.3 कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन क्यों? फर्स्ट वाला हम लोग आगे 5 और 4 में ऐड करेंगे। अब 14 की हम लोग नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं। ठीक है चलो स्टॉप कर रहा हूँ मैं।